हेलो। मेरी आवाज़ जा रही है? मोहम्मद नैयर यस आलम। सर, आ रही है आवाज़। अच्छा अच्छा, ठीक। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक, वालेकुम सलाम। Thank you, sir. ठीक, क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग सिस्टेमिक एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिस्टम वाइज किस तरह से एग्जामिनेशन करना है। अब तक हम लोग जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस क्लास में हम लोग सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे। तो आज के इस क्लास में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस सिस्टम की हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन से पहले याद दहानी के तौर पर हम लोग इसके मुख्तसर एनाटमी और फिजियो को थोड़ा पढ़ेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है या निज़ाम हज़्म डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 6 हिस्से पर मुश्तमिल है। इसमें 6 हिस्से में कौन कौन से पार्ट्स हैं? ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हैं, मसलन लीवर और पैनक्रियाज। इन दोनों को मिला करके इसके कुल कितने पार्ट्स हुए? हाँ, गॉल ब्लैडर भी, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, कुल 9 पार्ट हो जाते हैं। तो ओरल कैविटी या जौफे दहन, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अंडे की तरह की एक जौफ है, एक कैविटी है। बैजवी शक्ल की एक तजवीफ़ है। तजवीफ़ मतलब कैविटी, जिसमें टंग और तीत जो है ख़ास तौर से अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा ओरल कैविटी में बहुत सारे ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सलाइवरी ग्लैंड, गुद्दा लुआबिया, पैरोटिड ग्लैंड, गुद्दा अस्लुल उज़्न, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, गुद्दा तहतल फक, और सबलिंगुअल ग्लैंड, गुद्दा तहतल लिसान। तो ये इतने सारे ग्लैंड्स ओरल कैविटी में या इसके आसपास में पाए जाते हैं। इन सब ग्लैंड्स में जो पैरोटिड ग्लैंड है, गुद्दा अस्लुल उज़्न, सबसे बड़ा होता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स सबसे छोटा होता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और सलाइवा का फंक्शन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, हलक। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट फेरिंग्स है। ये सामने की तरफ जो है ओरोफेरेंजियल इस्मस के ज़रिए से मुंह में खुलता है, और नीचे की तरफ गज़रूफ हल्की यानी फेरेंजियल कार्टिलेज जो है उसके ज़ेरी हिस्से पर ईसोफेगस से मिल जाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा हिस्सा मरी या इसोफेगस। इसोफेगस जो एक मस्कुलर ट्यूब है, अजली नाली है जिसकी लंबाई तकरीबन 10 इंच होती है या लगभग 25 सेंटीमीटर। ये नाली जो है या ये मस्कुलर ट्यूब फेरिंग्स को और स्टमक को जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे को कनेक्ट करती है। जो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके बालाई सतह से शुरू होकर के थोरेसिक वर्टिब्रा, 11th थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने ये स्टमक के अपर पार्ट से जा मिलती है। मरी को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, इसोफेगस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। और मरी में जो है इसके दोनों सिरों पर स्फिंक्टर्स होते हैं। जो स्फिंक्टर ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है, बालाई सिरे के स्फिंक्टर को अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर, और जो नीचे पाया जाता है उसको लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर या कार्डिक स्फिंक्टर भी इसको कहते हैं। ये जो स्फिंक्टर्स हैं जब खाना खाते हैं तो उस वक्त जब खाना स्टमक में चला जाता है कार्डिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है। मरी की दीवार की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्स। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 तबकात पाए जाते हैं। सबसे अंदर की जानिब मस्कुलर लेयर होती है जिसमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर लेयर। और सबसे अंदर की जानिब जो लेयर या तबका पाया जाता है उसको म्यूकोजल लेयर कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होती है उसको मस्कुलर लेयर कहते हैं। अज़ला तबकिया, मस्कुलर लेयर। इसके अंदर भी 2 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल। हालत आराम में अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर और लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर जो होते हैं ये दोनों बंद रहते हैं, और जब खाना खाते हैं, लुकमा जिस वक्त चबाया जाता है तो उस वक्त अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर खुल जाता है, और चबाया हुआ लुकमा या जो भी ग़िज़ा होती है जब मरी के अंदर या इसोफेगस के अंदर चला जाता है तो मरी के अंदर भी एक किस्म की हरकत पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी की वजह से ग़िज़ा ऊपर से नीचे की तरफ मैदे में पहुंचती है, और जब लुकमा या ग़िज़ा जो भी हम खाते हैं वो नीचे पहुंचती है तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाता है और लुकमा मैदा में, स्टमक में चला जाता है। उसके फ़ौरन बाद जो है स्फिंक्टर सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और फिर वो बंद हो जाता है ताकि फिर ग़िज़ा बाहर इसोफेगस में न आने पाए, और स्टमक के अंदर जो भी सेक्रेशंस होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वो बाहर वापस न निकले।
अब हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के चौथे पोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी स्टमक की। स्टमक भी एक कैविटी की तरह का ऑर्गन है, और इसका खास काम क्या होता है, जो कुछ हम लोग खाते हैं वो जाकर उसके अंदर स्टोर होता है और उसके अंदर फिर डाइजेशन का अमल शुरू होता है। स्टमक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट वाइडेस्ट पोर्शन होता है। सबसे ज़्यादा फैला हुआ हिस्सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो स्टमक है। स्टमक की कैपेसिटी तकरीबन 1 लीटर होती है, और इसकी शेप जो होती है वो अंग्रेज़ी ज़बान का जो अल्फ़ाबेट जे है, जे से मिलती जुलती है। अब हम लोग जो मैदा का ऊपरी हिस्सा होता है वो ईसोफेगस से कनेक्ट होता है, क्योंकि स्टमक जो है कल्ब से, हार्ट से बहुत करीब होता है। उससे करीब होने की वजह से उस हिस्से को सुकबतुल फुआद या कार्डिक ओरिफिस भी कहते हैं, और इसका निचला हिस्सा जो है वो ड्यूडेनम से मुत्तसिल होता है, ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। स्टमक का जो ऊपरी कॉनकेव सरफेस होता है उसको लेसर कर्वेचर कहते हैं, और जो नीचे की तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है उसको ग्रेटर कर्वेचर या हुमे कबीर कहते हैं। मैदा के अंदर या स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स का सेक्रेशन होता है, मसलन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ये सब प्रोटीन के डाइजेशन में अहम फंक्शंस को अंजाम देते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में अमैदकाक कहते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब नुमा एक लंबी नाली है जिसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इब्तदाई और छोटा हिस्सा है। फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ये पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहने की वजह से गैर मुतहर्रिक रहता है, इसमें हरकत नहीं होती, ये मोबाइल होती है। और ये किस तरह से दिखाई देती है, इसकी शेप कैसी होती है, सी शेप। अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट जो है उस सी से मिलती जुलती इसकी शक्ल होती है, और इससे पैनक्रियाज का हेड जुड़ा हुआ रहता है। ड्यूडेनम का जो अपर पोर्शन है वो सामने की तरफ लीवर से और गाल ब्लैडर से मिला होता है, जबकि बालाई हिस्से का यानी ऊपरी हिस्से का निचली जानिब जो होता है वो पैनक्रियाज से मिला होता है। इसकी लंबाई भी तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग
जेजुनम की बात कर रहे हैं। जेजुनम को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में साइम कहते हैं। साइम का मतलब होता है रोज़ा रखने वाला। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है रोज़ा रखने वाला। इसको साइम क्यों कहा गया है? जब पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें अक्सर ये आंत जो होती है खाली पाई जाती है। और जेजुनम की लंबाई तकरीबन 8 फीट होती है, 8 फीट। अब मैं इलियम की बात कर रहा हूँ। इलियम को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में दकीक कहते हैं, दकीक। इसकी लंबाई तकरीबन 12 फीट होती है। जेजुनम और ड्यूडेनम को अलग करने वाला कोई ख़ास पॉइंट नहीं है जिसको दोनों के दरमियान लाइन ऑफ डिमार्केशन या हद फासिल करार दिया जा सके। जेजुनम और इलियम दोनों में जो है बकसरत ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? पेयर्स पैचेज। उन ग्लैंड्स को पेयर्स पैचेज भी कहते हैं। और इन दोनों हिस्सों के काफ़ी मुतहर्रिक होने के सबब, चूँकि ये जो है बहुत ही मोटाइल होते हैं, इसलिए इसके आसपास के स्ट्रक्चर को ख़ास नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता इतना कह सकते हैं कि ये दोनों जो है जेजुनम और इलियम एब्डोमिनल कैविटी के सेंटर में और नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं और अपनी ख़ास किस्म की हरकत यानी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट की वजह से ये जो कुछ हम लोग खाते हैं उसको आगे बढ़ाने और उसके डाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? अमाए गिलाज। लार्ज इंटेस्टाइन ये तकरीबन 1.5 मीटर लंबी होती है। इसकी लेंथ जो है लगभग 1.5 मीटर है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इलियम के आखिरी सिरे से, और इसका इंड कहाँ पे होता है? एनस पे। इसका इख्तिताम जो है मिकद पर होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कई मोड़ लेती हैं और इसी मोड़ के अंदर छोटी आंत वाक़ होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? आवर। कोलोन को कोलोन ही कहते हैं और रेक्टम को माए मुस्तकीम कहते हैं। अब मैं आवर की बात कर रहा हूँ, यानी सीकम की। लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा सीकम कहलाता है उसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूँ। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है ये सबसे पहला हिस्सा है। ये एक तरफ से बंद रहता है। एक तरफ से बंद रहने ही की वजह से इसको यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में आवर कहते हैं। और इसकी लेंथ जो है अप्रोक्स 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सीकम वो एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर है जिसका निचला हिस्सा जो है बंद रहता है और ये ऊपर की तरफ एसेंडिंग कोलोन से कनेक्ट होता है।
अब मैं कोलोन की बात कर रहा हूँ। कोलोन ये बड़ी आंत का या लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा है। इसके भी मज़ीद कई हिस्से किए गए हैं, इसको भी कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। असेंडिंग कोलोन को क्या कहते हैं यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में? कोलोन साइद। और ट्रांसवर्स कोलोन को कोलोन मुस्तारज, और डिसेंडिंग को कोलोन नाजिल। सिग्मोइड कोलोन को कोलोन आनी, जॉफ। आनी यानी पेल्विस से मुतल्लिक। जो असेंडिंग कोलोन है ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ऊपर की तरफ जो है ये लीवर के राइट लोब्स की ज़ेरी सतह से जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ तक पहुँच जाती है। और ट्रांसवर्स कोलोन जो है यानी कोलोन मुस्तारज, इसकी लंबाई तकरीबन 50 सेंटीमीटर होती है। और ट्रांसवर्स कोलोन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलोन। ये हेलो इफ्तिखार अहमद, आ रही आवाज़? ठीक है, ठीक। ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये असेंडिंग कोलोन के आखिरी सिरे से शुरू होकर के लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन तक जाती है। कोलोन नाजिल यानी डिसेंडिंग कोलोन ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ट्रांसवर्स कोलोन का जो एंड है, इख्तितामी सिरा है, वहाँ से शुरू होकर के लेफ्ट लंबर रीजन से गुजरती हुई ट्रू पेल्विस पे जाकर ख़त्म होती है। और सिग्मोइड कोलोन जो है ये, इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। और जो भी पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट से शुरू होकर के रेक्टम पर जाकर ख़त्म हो जाती है। अब मैं रेक्टम की बात कर रहा हूँ। रेक्टम को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में माए मुस्तकीम कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये हिस्सा, इसकी लेंथ जो है अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर होती है। और जब ये खाली होती है तो खाली होने की हालत में इसकी शक्ल जो है ट्यूब की तरह से होती है। और जो इसका ल्यूमेन का डायमीटर है वो 1 इंच होता है। लेकिन जब ये फैलता है, फैल जाने पर इसका कुत्र तकरीबन 4 इंच तक हो जाता है। रेक्टम की खास बात क्या है कि इसके अतराफ में, इसके आसपास में मासारिका या मेसेंट्री नहीं होती है। अब मैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर हैं उसकी बात कर रहा हूँ। लीवर जो है ये बॉडी का सबसे
बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जिस्म का सबसे बड़ा गुदद क्या है? लीवर है। और इसका कलर कैसा होता है? ये रेडिश कलर का होता है, सुर्खी माइल होता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे पाया जाता है? राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में, दाएं जानिब पसली के नीचे होता है। मर्दों में इसका वज़न जो है, एवरेज वज़न वेट लगभग 1500 ग्राम तक होता है, 1.5 kg। और जबकि इसका वेट औरतों में कम होता है, लगभग 1200 ग्राम तक। तो लीवर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पाया जाता है, पसली के नीचे। लीवर का मेन फंक्शन क्या है? ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। सफरा की तौलीद लीवर के अंदर हुआ करती है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल इसका मेन फंक्शन है। और बाइल की मौजूदगी में जब हम फैटी डाइट लेते हैं, शहमियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो बाइल उसको डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बाइल लीवर के अंदर बनता है वो कहाँ पे जाके जमा होता है? गॉल ब्लैडर में, मिरारा में, वहाँ पे स्टोर होता है। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन की बात कर रहा हूँ, पैनक्रियाज की। इसको यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में बानकरास कहते हैं। बानकरास कहते हैं। ये एक ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है जिसकी लंबाई लगभग जो है 12 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और मोटाई भी, इसकी लंबाई जो है 12 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3-4 सेंटीमीटर तक होती है और मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर होती है। इसके पतले हिस्से को दुम कहते हैं, टेल। और जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हेड कहते हैं, हेड ऑफ पैनक्रियाज, रासे बानकरास। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पाया जाता है। पैनक्रियाज से एक तरह की फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जिसको क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक फ्लूइड। और जो पैनक्रियाटिक फ्लूइड होते हैं वो जो भी प्रोटीन वगैरह हम लोग लेते हैं, लहमियात का इस्तेमाल करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में अहम रोल प्ले करते हैं। और इसका जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है उससे एक ख़ास किस्म का हार्मोन का सेक्रेशन होता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में अहम रोल अंजाम देता है। इसीलिए जब इंसुलिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो मरीज़ डायबिटीज़ मेलाइटस या ज़ियाबितस शकरी में मुब्तला हो जाता है। मरीज़ जो है डायबिटीज़ का मरीज़ बन जाता है। तो ये एक मुख्तसर सी बातें थी निज़ाम हज़्म के ताल्लुक़ से, जो बतौर याद दहानी हम लोगों ने बस रिकॉल किया है। इसके बाद हम लोग इस सिस्टम के दूसरे मौज़ूआत को भी
पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है?